हेलो एवरीवन, मैं एस.के. सिंह, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में उन सभी स्टूडेंट जो पीजी का कोर्सेज करना चाहते हैं, पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। जो कि लगातार सीटें इंक्रीज हो रही है, नए नए सीटें हैं वो ऐड ऑन हो रहे हैं। एनएमसी के ऑफिशियल साइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। साथ में कुछ नए कॉलेज जिनका अप्रूवल मिल रहा है, जो कि मैं आज के 3-4 मंथ पहले बताया था कि ये कॉलेज का अप्रूवल मिलने वाला है, और वाकई में वैसा ही हो रहा है। ऐसे कंडीशन में बता दूं उन स्टूडेंट के लिए जिनका स्कोर कम है, जो डर रहे थे कि हमें सीट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उन्हें कैसे काउंसलिंग करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे सीटें मिल सकती है। साथ में बताऊं, अभी तक 11 अप्रैल से सीटें इंक्रीज हो रही थी जो न्यूली, इसके बाद आज 15 मई 2023 तक जो सीटें अभी तक इंक्रीज हुई है वो 1547 सीटें। इससे पहले एनबी डिप्लोमा और डीएनबी के सीटें इंक्रीज हुई थी, वो भी लगभग अगर टोटल ऐड ऑन किया जाए तो लगभग 3000 से प्लस सीटें इंक्रीज हो चुकी है। इसमें 10 जो है वो न्यू कॉलेज हैं जिसे अप्रूवल इस साल मिला है, इसके बारे में बताऊंगा। साथ में ब्रांच वाइज कितने सीटें इंक्रीज हुई है, कौन कौन से सीटों में इंक्रीमेंट दिखते हुए नज़र आया है, और जिन सीट में ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा वो ऑब्वियसली सी बात है कि उसमें पॉजिटिव शिफ्ट जाने की ज़्यादा उम्मीद होंगे। साथ में जस्ट क्वालिफाई बजट प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ये कैसे हो सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। साथ में लो बजट के कॉलेज के लिए भी बात करूँगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके रखें, और यदि आप चाहते हैं हमसे पेड सब्सक्रिप्शन लेना, हमसे एडमिशन गाइडेंस लेना, तो आप इसके लिए चाहे तो कॉल कर सकते हैं दिए हुए स्क्रीन पे नंबर पे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। नहीं तो आप चाहे तो हमारा टोटल ऑल ओवर इंडिया में 5 to 7 सेंटर हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं। यदि आप महाराष्ट्र से रहने वाले हैं तो आप मुंबई वासी मिल सकते हैं, वासी में मेरा ऑफिस है। यदि आप पुणे के अगल बगल से हैं महाराष्ट्र में तो पुणे मेरा ऑफिस है, चाहे तो पुणे विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर राजस्थान के करीबी हैं, राजस्थान के अगल बगल से हैं, तो आप राजस्थान के सेंटर उदयपुर और जयपुर में आप विजिट कर सकते हैं, जो कि मेरा ऑफिस अवेलेबल है। इसके साथ साथ दिल्ली में हमारा ऑफिस तो है ही, जो कि काफ़ी पुराना ऑफिस है। दिल्ली चाहे तो दिल्ली मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारा वेस्ट बंगाल में भी ऑफिस है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में आप चाहे तो मिल सकते हैं हमारे टीम से, हमारे एक्सपर्ट से। बेंगलोर मिल सकते हैं हमारे टीम एक्सपर्ट से। इसके साथ साथ आप चाहे तो मध्य प्रदेश में मिल सकते हैं, भोपाल इंदौर में हमारा ऑफिस अवेलेबल है। तो आप चाहें तो आप हमारे टीम से मिल सकते हैं, क्योंकि हर साल का काउंसलिंग होती है वो डायनेमिक वे में होती है। काउंसलिंग सेम प्रोसेस नहीं होती है इस काउंसलिंग की। हो सकता है कि पिछले साल जो स्कोर पे सीटें मिली थी, या इसके पिछले साल जिस स्कोर पे सीट मिली थी उस स्कोर पे इस बार सीट ना मिला हो, या फिर जो पिछले साल पे स्कोर पे सीटें मिली थी उससे कम स्कोर पे इस साल सीट मिल गया हो। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको नुकसानात हो सकते हैं। काउंसलिंग का प्रोसेस एक अलग प्रोसेस होता है, इसके लिए एक्सपर्ट होना काफ़ी आवश्यक है। यदि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली है कि सीटें ले रहे हैं, यानी कि ले सकते हैं। कुछ नए कॉलेज है, कुछ नए कॉलेज में क्वालिटी अच्छी नहीं होती, कुछ पुराने कॉलेज होते हैं जिनका क्वालिटी अच्छे नहीं होते हैं। इस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ सीटें वैकेंट रह जाती है, और एट ए टाइम यहाँ पे सीट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन को देखने पड़ते हैं, सिचुएशन देखने पड़ते हैं, और राउंड 1 राउंड 2 और मॉपअप का क्या चल रहे हैं, कितने स्टूडेंट सीट को रिपोर्ट कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट लेफ्ट आउट कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो कि सीट को अपग्रेड कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। बहुत सारे आपको एक्सपर्ट, बहुत सारे काउंसलर, या फिर बहुत सारे आपको कंसल्टेंट मिल रहे होंगे जो कि आपको वादा कर रहे होंगे कि सीटें दिला सकते हैं, लेकिन आप उनसे एक बार पूछ सकते हैं कि आपने किस स्टेट में कितने स्टूडेंट को पिछले साल, इसके पिछले साल यानी कि पिछले 10 ईयर में कितने स्टूडेंट को आपने प्रॉपर एडमिशन कराया है, गाइड किया है। यदि है तो आप कॉन्टेक्ट करें। लेकिन हमारे पास इंडिया के सभी स्टेट में, सभी कॉलेज में मैक्सिमम स्टूडेंट मिल जाएंगे जिससे आप टचअप कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये जानना काफ़ी आवश्यक होता है कि आप जो सीटें ले रहे हैं, क्या आपको गवर्नमेंट सीटें मिल पा रहे हैं। यदि मिल पा रहे हैं तो पता चला कि आपको मॉपअप में गवर्नमेंट सीट मिलने वाला था, आपने राउंड 2 में ही प्राइवेट कॉलेज लेके बैठ गया, लो फी का प्राइवेट। हो सकता है कि आपको डीएनबी की सीट मिल सकती थी मॉपअप तक, लेकिन आपने राउंड 2 में प्राइवेट सीट ले लिया, या फिर एमडीएमएस के लोअर क्लिनिकल ब्रांच लेके बैठ गए। तो इसके लिए एक्सपर्ट काउंसलिंग, एक्सपर्ट बनना काफ़ी आवश्यक है। यदि आपका स्कोर कम है, गवर्नमेंट सीटें नहीं मिल पा रही है, यानी कि स्कोर कम है, यानी कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम इन द सेंस कि आप जस्ट एलिजिबल हैं और आपको टॉप के क्लिनिकल ब्रांच चाहिए, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं बहुत सारे स्टेट को, रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं, या फिर कहीं पे आपको राउंड 1 में भी सीटें मिल सकती है। इसके लिए आपको एनआरआई मैनेजमेंट को समझना होगा। एनआरआई सीटें होती है
वो कहीं कहीं पे राउंड 1 में निकल जाती है और अच्छे कॉलेज निकल जाते हैं। लेकिन आपके पास क्या बजट है, कुछ स्टेट में आपको एनआरआई की फ़ी है वो कम है जो कि आपको मिल सकती है, कुछ स्टेट में एनआरआई की फ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है जो नेगोशिएटेड पैकेज पे भी दी जाती है। कुछ स्टेट में मैनेजमेंट कोटे की सीटें हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, उसे नेगोशिएटेड पैकेज पे दी जाती है। पिछले साल बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो नेगोशिएटेड पैकेज पे लास्ट मोमेंट में सीटें दिए थे, कुछ ऐसे भी थे जो राउंड 1 या राउंड 2 में भी डील कर रहे थे। ये जो प्रोसेस है इसे आप किसी कॉलेज से नेगोशिएशन कराना एक जेन्युइन प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका ऑन एवरेज रैंक है, ऑन एवरेज स्कोर है, तो आप लो बजट के कॉलेज देख सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक फाइनल ऑप्शन होता है, वो होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, इसके साथ साथ बिहार, वेस्ट बंगाल, ये जो स्टेट हैं, उत्तराखंड, ये जो स्टेट हैं ऑन एवरेज, छत्तीसगढ़, जो ऑन एवरेज आपके रैंक पे सीटें मिल सकती है, चीप एंड बेस्ट कॉलेज मिल सकती है। यदि आपके पास बजट का प्रॉब्लम है और ऑन एवरेज आपका रैंक है और टॉप के क्लिनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं तो बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ कि कौन कौन सा स्टेट में आपको ट्राई करना चाहिए, कौन कौन सा स्टेट ओपन है, कौन कौन सा स्टेट क्लोज है, एनआरआई की सीटें कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से दे चुका हूँ। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप टचअप हो सकते हैं। तो चीज़ों को ये जानना ज़रूरी है कि आपने जिसके साथ टच किया, आपने जिसके साथ काउंसलिंग कर रहा है, आपको उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, किस तरीके से आपको डील कर रहे हैं। डील करने का इन द सेंस ये नहीं होता है बहुत सारे लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो सेमिनार अरेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं, सेमिनार, जूम मीटिंग, ये सबसे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको आज जूम मीटिंग कर दिया, कल 5 सीट और बढ़ गया पार्टिकुलर कॉलेज में, फिर कल मैंने जूम मीटिंग किया, 10 और नए मेडिकल कॉलेज आ गए। तो ये जूम मीटिंग से क्या फ़ायदा है? सारा चीज़ें यूट्यूब पे दिया हुए हैं, जो आपको एक्सपर्ट है उनसे आप कॉल पे बात कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है, वो जब काउंसलिंग स्टार्ट होंगे, काउंसलिंग के 10 डेज 20 डेज पहले आपको पता चल जाएगा, खुद चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, क्या आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसलिए आप चीज़ों को अरेंज करके अभी से रखें, अपना डॉक्यूमेंटेशन, अपना बजट, अपना पर्टिकुलर ब्रांच, कौन कौन से ब्रांच में आपको जाना चाहते हैं, कौन कौन से ब्रांच आप लेना चाहते हैं। और यदि आप इन सारी चीज़ों में करने में फेल कर जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चाहे तो हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं, एक्सपर्ट के साथ जुड़ सकते हैं। चीज़ें जो भी होगी ऑथेंटिक होगी, क्लियर होगी, सही और सटीक होगी। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि कितने सीटें कौन कौन से ब्रांचेज में बढ़े हैं। इससे पहले हम बताते हैं कॉलेज का, जो 10 न्यू कॉलेजेस ऐड ऑन हुए हैं उसमें श्री रामाकृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सनक्का, जिसको मैंने आपको बहुत पहले से बताया था, दुर्गापुर में इसका अप्रूवल आने वाला है, जो कि इसका आज के 20 डेज पहले ही अप्रूवल आ चुका था। वैसे इसका तो पिछले साल ही आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश इसका अप्रूवल नहीं मिल पाया था, लेकिन इस साल तो 100% ही था, जो कि आ चुका है। सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि सिद्दीपेट तेलंगाना में है, इसे भी अप्रूवल मिला। ये दोनों के दोनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। साथ में 3rd नंबर पर डॉक्टर पतनाम महेंद्र रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड ये जो कि आपका रंगारेड्डी में है, ये प्राइवेट कॉलेज है, इसे भी अप्रूवल मिल चुका है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली राजस्थान यानी कि 2018-19 में कॉलेज ओपन हुआ था। टोटल 7 कॉलेज थे जो कि पेड सीट पे थे, पेमेंट सीट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है लेकिन पेमेंट सीट कॉलेज है। कुछ सीटें हैं जो स्टेट के स्टूडेंट के लिए 7,50,000 में एडमिशन दी जाती थी MBBS के लिए। लेकिन पीजी के लिए देखा जाए, क्या पीजी के लिए भी यहाँ पे पेमेंट सीट होती है या नहीं होती है। अगर पेमेंट सीट अगर पीजी के लिए होता है तो राजस्थान के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। वैसे 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2018-19 में आया था, तो ये 7 के 7 मेडिकल कॉलेज में पीजी आना चाहिए। अप्रूवल चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, वैसे आ जाएंगे। अगला है अल्फला मेडिकल कॉलेज जो कि फरीदाबाद में है। इसका हॉस्पिटल बहुत पुराना है, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, और ये कॉलेज भी उसी समय आया था जिस समय जो 7 कॉलेज आए थे प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान में 2018-19 में आया था। इसका हॉस्पिटल पुराना है। ये फरीदाबाद में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। मैं आपको इसके बारे में बताया था, फरीदाबाद के कॉलेज के बारे में, कि इसके अप्रूवल आने वाला है। साथ में वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर के बारे में बोला था, और ये दोनों कॉलेज के अप्रूवल आ चुका है। इसके बाद जाइजस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दाहोद, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इसमें भी अप्रूवल आ चुका है। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताया था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर राजस्थान, इसका अप्रूवल आ चुका है। 8 नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम
रतलाम जो कि मध्य प्रदेश में है, ये गवर्नमेंट है। और साथ में 9th नंबर पे वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च झज्जर हरियाणा, ये प्राइवेट कॉलेज के अप्रूवल आया। साथ में आपको 10th नंबर पे आपको निमरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। तो टोटल अभी तक 10 कॉलेज को न्यूली परमिशन दी गई है जो कि एनएमसी के साइट पे ऐड कर दी गई है। ऐसे ही और भी कॉलेजेस हैं जिनको अप्रूवल मिलेगा। बिहार में 2 कॉलेज के अप्रूवल मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल में हो सकता है एक और कॉलेज का अप्रूवल मिले, लेकिन थोड़ा सा टफ लग रहा है। मध्य प्रदेश में 2 कॉलेज और ऐड होने वाले हैं। ऐसे ही कुछ और स्टेट है जहाँ प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, सीटें आने वाले हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का तो चल ही रहा है, तो गवर्नमेंट कॉलेज का अलग ही रोल होता है। साथ में जो पुराने ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज या फिर पुराने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें भी सीटें इंक्रीज हो रही है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, टोटल कितने सीटें अभी तक बढ़ाई गई है, कौन कौन से ब्रांच में, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले एनाटॉमी की बात किया जाए तो गवर्नमेंट में 23 सीटें बढ़ी है, प्राइवेट में 16, टोटल 39 सीट। बायोकेमिस्ट्री की बात किया जाए तो गवर्नमेंट में 11 सीट, प्राइवेट में 8 सीट, डीम्ड यूनिवर्सिटी में 4 सीट, टोटल 23 सीट। डर्मेटोलॉजी की बात किया जाए गवर्नमेंट में 29 सीट, प्राइवेट में 17 सीट, टोटल 46 सीट। इसके बाद आपको बात करते हैं इमरजेंसी मेडिसिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है। इमरजेंसी मेडिसिन को वैसे भी सीटें कम होती है, हर साल इंक्रीमेंट बहुत ही कम होती है, लेकिन इस साल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 54 सीट में इंक्रीमेंट, गवर्नमेंट 21, प्राइवेट 31 और डीम्ड 2 सीटें। फैमिली मेडिसिन में टोटल 4 सीट इंक्रीज की गई है, जो कि सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। फॉरेंसिक मेडिसिन में टोटल 27 सीट, जिसमें प्राइवेट में 3 सीट और 24 सीट गवर्नमेंट में बढ़ाई गई है। जनरल मेडिसिन में टोटल सीटें 118 सीटें, काफ़ी सीटें बढ़ी है अभी तक, और भी सीटें बढ़ेंगे। प्राइवेट 70 सीट और गवर्नमेंट 48 सीट। इसके बाद गैस्ट्रिक्स मेडिसिन जो है, इसमें 2 सीटें इंक्रीज की गई है, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट में है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपको टोटल 17 सीट, 2 डीम्ड, 3 प्राइवेट और 12 गवर्नमेंट। माइक्रोबायोलॉजी में टोटल 56 सीटें इंक्रीज हुई है, जिसमें 6 प्राइवेट और 50 गवर्नमेंट सीट में। पीडियाट्रिक्स मेडिसिन में टोटल 91 सीटें इंक्रीज की गई है, 45 सीटें जो है प्राइवेट में, 46 सीटें हैं जो गवर्नमेंट में बढ़ाई गई हैं। 5 सीटें पैलिएटिव मेडिसिन में बढ़ाई गई है, जिसमें सिर्फ 5 गवर्नमेंट का है। पैथोलॉजी का टोटल 108 सीटें बढ़ाई गई है, 11 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 29 प्राइवेट कॉलेज और 68 गवर्नमेंट कॉलेज में। फार्माकोलॉजी का टोटल 53 सीटें बढ़ाई गई, 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 13 आपको प्राइवेट और 37 आपको गवर्नमेंट में। इसके बाद फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन के बात किया जाए तो इसमें टोटल 5 सीट गवर्नमेंट में बढ़ाई गई है। फिजियोलॉजी का टोटल 29 सीट, 5 प्राइवेट, 24 गवर्नमेंट। साइकेट्रिक का बात किया जाए 26 सीटें बढ़ाई गई है, जिसमें 2 डीम्ड, 4 प्राइवेट, 20 गवर्नमेंट। रेडियो ऑन्कोलॉजी यानी कि रेडियो थेरेपी की बात किया जाए टोटल 10 सीटें बढ़ाई गई है, 1 डीम्ड, 3 प्राइवेट, 6 गवर्नमेंट। रेडियो डायग्नोसिस की बात किया जाए तो 139 सीटें इंक्रीज हुई है, जो कि सबसे ज़्यादा हुई है। रेडियो में 15 सीटें हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में, 63 सीटें प्राइवेट, 61 गवर्नमेंट। इसके बाद सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात किया जाए तो 58 सीटें बढ़ाई गई है, 11 प्राइवेट, 47 गवर्नमेंट। और स्पोर्ट मेडिसिन में 2 सीटें बढ़ाई गई है सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में। ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि टीबी एंड चेस्ट 37 सीट बढ़ाई गई है, 6 डीम्ड, 13 प्राइवेट, 18 गवर्नमेंट। ईएनटी की बात किया जाए तो टोटल 19 सीटें बढ़ाई गई है, 3 प्राइवेट और 16 गवर्नमेंट। जनरल सर्जरी में 133 सीटें बढ़ाई गई है, 60 आपको प्राइवेट और 73 गवर्नमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्स गायनी। सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट ऑप्स गायनी को देखने को मिला है। ऑप्स गायनी का पिछले साल डिमांड भी बहुत ज़्यादा था, सीटें गवर्नमेंट में बहुत ही कम बची थी, साथ में प्राइवेट में भी सीटें बहुत कम बची थी, बहुत ज़्यादा डिमांड था। इसकी वजह से 170 सीटें बढ़ाई गई है, डीम्ड में 13, प्राइवेट 51, गवर्नमेंट 106। ऑप्थल्मोलॉजी की बात किया जाए टोटल 36 सीटें बढ़ाई गई है, 3 डीम्ड, 13 प्राइवेट और 20 गवर्नमेंट। ऑर्थोपेडिक्स की बात किया जाए टोटल 116 सीटें बढ़ाई गई है, जिसमें 15 डीम्ड, 47 प्राइवेट, 54 गवर्नमेंट। टोटल 896 सीटें हैं गवर्नमेंट में ऐड ऑन हुई है, 54 सीटें
प्राइवेट 87 सीट डीम्ड। टोटल ओवरऑल बात किया जाए गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल सारे ब्रांच को ऐड किया जाए तो 1547 सीट इंक्रीज हुई है। इसमें अगर बात किया जाए तो इन सीटों के साथ साथ डीएनबी और एनबी डिप्लोमा का सीट यानी कि लगभग 3000 से अबव ज़्यादा सीटें इंक्रीज हो चुका अब तक। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप काउंसलिंग किस टाइप से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे सीट को आप एनालाइज कर रहे हैं। सीट मिलना था रेडियो और ले लिया आप मेडिसिन, सीट मिलना था आपको मेडिसिन, एमडी मेडिसिन, और आपने उठा लिया डीएनबी मेडिसिन। या फिर आपको मिलना था डीएनबी मेडिसिन, आपने प्राइवेट उठा के बैठ गया क्योंकि डर गए, तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आया, आपको कोई अच्छा एक्सपर्ट नहीं मिले, इसकी वजह से आपको हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो काउंसलिंग के बाद फ़ोन करके रोते हैं कि सर हमें सीट नहीं मिला, सीट नहीं मिला। तो आप वैसे लोग के टच में थे जिन्हें खुद अपने बारे में मालूम नहीं है कि मैं इनको सीट कैसे दिला पाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, बाकी ऐसा नहीं मैं किसी को बुराई कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास एक्सपर्ट नहीं है, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप किसी को फंसाइए मत, किसी को आप साल बर्बाद मत होने दें। कितना मेहनत के बाद स्कोर लाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, उनका क्या हो रहा होगा, उनके दिल पे क्या बीत रहे होंगे। और जो इस साल क्वालिफाई हुआ, हो सकता है आपके वजह से सीट नहीं मिला और पिछले साल क्वालिफाई नहीं हुए तो उनको 2 साल लॉस, साथ में पैसा भी गया। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।